हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जूनियर अकाउंटेंट या फिर टीआरए एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर में हम इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उस सिलेबस में क्या चेंजेस हैं। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा 2016 का पेपर था और उसमें किस तरह के सवाल आए थे और कौन से टॉपिक से कितने सवाल थे, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमें हमारी प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। ये कि हम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने से हमारा काम हो जाएगा या फिर हमें कुछ और भी पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा सिलेबस जो हमारी स्क्रीन पे हमें दिख रहा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस तो क्या करें क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। जस्ट जो सेकंड पॉइंट है जहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। इससे पहले का जो सिलेबस था, जो प्रीवियस हमारा एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें जो सिलेबस था उसमें फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा गया था। लेकिन इस बार जो सिलेबस में वो हल्का सा चेंज है। उसमें प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में पूछेंगे। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि जो सिलेबस में पॉइंट नंबर 2 है उसमें थोड़ा चेंज है। अदरवाइज जो हमारा सिलेबस है वो पूरा वैसा कि वैसा ही सिलेबस है। तो आइए हमारा सेकंड पॉइंट जो था, हम पेपर एनालिसिस करते हैं 2016 का। तो उससे हमें थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए हुए हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन जो था वो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में हमारे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसके बारे में पूछा गया था। और ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था और इसमें आ, आप इसको रिलेट कर सकते हो, थोड़ा करंट करंट से भी रिलेटेड था। और ये फॉरेन ट्रेड से सवाल आया हुआ था। देन सेकंड क्वेश्चन जो था वो प्राइस इंडेक्स, जो आरबीआई जो अलग अलग तरह के प्राइस इंडेक्स को बनाता है उस ताकि वो इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई को नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, तो उससे रिलेटेड सवाल था। तो ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड सवाल था। देन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो आ, हम रिलेट कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन जो था वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। और ये जो क्वेश्चन था वो सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इस टॉपिक को भी हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड रिसेंट ट्रेड इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे बट अदरवाइज हमारा जो वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको जल्दी जल्दी सिर्फ कौन से टॉपिक से क्या सवाल आया हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देन फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है उसमें हम देख सकते हैं कि वो एनएसएल राउंड डाटा एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन था जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था। मीन इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसमें आपको देखना था कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है या ऑल ऑफ दी अबव। इससे रिलेटेड सवाल था। और ये एनएसएस जो है वो हमारे इंडिया में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। जो पहले ऑर्गेनाइजेशन था अभी इसका नाम से सर्वे ऑफिस कर दिया है। तो ये कुछ रिलेटेड डेटा हर बार वो ये प्रोवाइड कराता है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। देन फिफ्थ क्वेश्चन जो था वो हमारा परसेंटेज शेयर इन जीडीपी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो उसमें था कि जो इन्होंने फैक्ट दे दिया था कि जो परसेंटेज शेयर है जीडीपी के अंदर में, जीडीपी में वो कम हुआ है। तो वो क्यों कम हुआ है, तो उसका हमें ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो हम इसको, हमारा जो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री है ना, इस टॉपिक से हम रिलेट कर सकते हैं, उसी से ये सवाल था। और बिल्कुल सीधा सवाल भी नहीं कह सकते कि जस्ट आपसे ये नहीं पूछा है कि एग्रीकल्चर में या फिर कौन से सेक्टर का कितना शेयर है। इसमें पूछा है कि शेयर कम है तो वो क्यों है। तो ये था। फिर उसके बाद एक स्कीम सिक्स जो हम देख रहे हैं, उद्योग आधार मेमोरेंडम स्कीम से पूछा था। ये भी जो स्कीम है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड स्कीम है। तो ये हमारे से सवाल पूछा था।
देन सेवंथ क्वेश्चन जो था वो सब्सटेंशियल गैप जो है उसका रीज़न पूछा था, और वो इरिगेशन पोटेंशियल से था। तो ये भी रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो आप देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे 2016 में, तो इससे आप थोड़ा कुछ आइडिया लगा सकते हैं। देन एट्थ क्वेश्चन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में पूछा था। ये भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ से या फिर नेशनल इनकम से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देन हम 9, 10th और 11th ये तीन क्वेश्चन है, उसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थी उस समय की, है ना, 2015 से जो पॉलिसी बनाई गई है उसका एम के बारे में, उसके फोकस के बारे में ये सवाल थे। तो ये तीन क्वेश्चन जो थे वो फॉरेन ट्रेड से पूछे गए थे। देन उसके बाद हमारे सिलेबस में हम जैसे लास्ट का जो पार्ट है वो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, बेसिक फीचर्स और टूरिज्म इन राजस्थान। तो हमारे राजस्थान की इकोनॉमी से भी 5 सवाल आए हुए थे, है ना। तो वो भी हम देख सकते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन पे 12th पे, तो उसमें राजस्थान का जो बजट है उससे रिलेटेड फैक्ट भी पूछा गया था। देन 13th क्वेश्चन हम देख सकते हैं, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग, है ना। तो इसमें हमारा नेशनल इनकम टॉपिक है, उससे भी सवाल आया हुआ था। नेशनल इनकम का जो टॉपिक है उसी के अंदर में हमारा जीडीपी, जीएनपी या फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर में ही आती है। देन 14th क्वेश्चन जो हमारा था वो मैक्सिमम शेयर इन जीडीपी स्टेट ड्यूटीज इन सर्विस सेक्टर। तो ये क्वेश्चन था वो हमारा इंडियन इकोनॉमी जो टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि सवाल पूछा है कि सर्विस सेक्टर में कौन से स्टेट का या फिर यूटी का शेयर है। तो ये सवाल हमसे पूछा था। देन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये जो सवाल था वो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड था। देन उसके बाद में 16 क्वेश्चन था वो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन राजस्थान। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें जो नेशनल स्कीम्स है उसमें हमारा राजस्थान का क्या रोल है, फिर या हम किस पोजीशन पर हैं, इस तरह से भी सवाल पूछे गए थे। 17th क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि ग्रोथ टारगेट 12th 5 ईयर प्लान। तो ये तो चलो अभी नहीं आएगा 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि अभी वो टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन इसकी जगह हम सोच सकते हैं कि जैसे हमारा जो नया टॉपिक ऐड किया है नीति आयोग से रिलेटेड, वहाँ से सवाल आ सकता है, और उसमें भी हमारे राजस्थान को मद्देनजर रखते हुए ना, उसको ध्यान में रखते हुए सवाल आ सकता है। देन इसके बाद राजस्थान संपर्क प्रोजेक्ट एम, ये भी इकोनॉमी ऑफ राजस्थान से है। देन इलेक्ट्रिक potential of electricity from solar source Rajasthan as per assessment of Ministry of New and Renewable Energy Government of India। तो ये भी राजस्थान हमारे इंडियन इकोनॉमी में कहाँ पर है उससे रिलेटेड। देन इसके बाद 20 क्वेश्चन था वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के से रिलेटेड था। ये भी आप नेशनल इनकम से आप रिलेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं इसको लिख देता हूँ, नेशनल इनकम, है ना। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में लास्ट में और थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। देन सर्विस सेक्टर के का कितना शेयर है 21st उस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ टोटल एम्प्लॉयमेंट में। तो ये भी एक सवाल था। देन एक जो बड़ा प्रोग्राम है भारत माला प्रोजेक्ट, ये किससे संबंधित है, ये भी हमसे पूछा गया था। देन 23rd है ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम्स, है ना। ये भी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन, ये हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उससे ये क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं अगर हमने वो पढ़ा हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो वो हम देख सकते हैं, ये टॉपिक बिल्कुल इसी तरह से इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ये वहाँ पर लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में। देन 24th है जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। 24th क्वेश्चन जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड है। और 25th जो था वो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये भी जो टॉपिक है वो पॉपुलेशन से ही रिलेटेड टॉपिक है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी क्वेश्चन उसी से, ये टॉपिक है उसी पार्ट से रिलेटेड है। तो ये हमने 25 क्वेश्चन हमने देखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या सवाल या फिर किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। देन हम एक बार मोटे मोटे तरीके से हम देखें तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड से 3 सवाल, इन्फ्लेशन से 1 या 2 सवाल, देन एग्रीकल्चर इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन से भी 2 सवाल,
इंडस्ट्रियल ग्रोथ से, नेशनल इनकम से दो दो सवाल पूछे, इंडियन इकोनॉमी से 3 सवाल, राजस्थान इकोनॉमी से 4 या 5 सवाल आए हुए थे, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से जो लास्ट वन में देखा उससे भी 2 सवाल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम सिलेबस में कहाँ से कितना प्रिपरेशन करें, है ना। इसके बाद मैंने जो एक चीज़ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कि वाई ओनली करंट अफेयर्स आर नॉट इनफ, है ना। क्या हम सिर्फ करंट अफेयर्स को ध्यान में रख करके या फिर करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करके हम सिलेबस को कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से हम करंट अफेयर्स से कम 25 में से 7-8 सवाल हम कर सकते हैं, लेकिन पूरा सारे सवाल करना मुश्किल है, क्योंकि जो टॉपिक्स है वो भी हमें, उसका कंसेप्ट भी हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर हम सिर्फ करंट अफेयर्स को रट के सारे सवाल करना बहुत मुश्किल है। तो हमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी बिल्ड करने की ज़रूरत है। और तो फिर हम तैयारी कैसे करें या फिर कहाँ से हम पढ़ें? तो हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्लास 11th है, उसकी एनसीईआरटी हम पढ़ सकते हैं, और उसमें जो उसको पढ़ने से जो कुछ हमारे जो कंसेप्ट है वो हमारा हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। वैसे पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ही उसमें है। जो 11th की एनसीईआरटी है उसमें इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में, या फिर हमने कैसे ग्रो किया। तो हमारा जो एक टॉपिक था सिलेबस में, जो टॉपिक था ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये टॉपिक हम वहाँ से क्लियर कर सकते हैं आसानी से। और भी जो 11th की एनसीईआरटी है वो हमें मदद करेगी बहुत सारे नए नए कंसेप्ट पढ़ने समझने के लिए, ताकि हम जो करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे तो वो हम आसानी से समझ सकते हैं। देन उसके बाद क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें हमारे पास दो बुक्स है, एक तो मैक्रो और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसे हम चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में ही बताती है। लेकिन जो हमारा जो दूसरी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हमें अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, ताकि हम जो भी कंसेप्ट है, जैसे नेशनल इनकम के अंदर जो टॉपिक्स है जीडीपी, जीएनपी, उन चीज़ों को हम यहीं से समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छे से समझने में हमारी हेल्प करेगी। तो हम ये एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में हम एनसीईआरटी टॉपिक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं, ताकि हमारा थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड हो जाए एक बार, ताकि उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ें तो हमें समझ में भी आए, ताकि क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर्स है वो इतने आसानी से हम समझ नहीं पाएंगे। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम समझ सकते हैं। देन उसके बाद हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि हमारे पास समय बहुत कम है एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब बस आप मान लो 2 महीने ही बाकी है। तो हम कैसे करें, कैसे प्रिपेयर करें? तो उसके लिए आप जो एनसीईआरटी के से रिलेटेड भी आप कई यूपीएससी की वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हो, जहाँ पर वो मैराथन वीडियोस है, पूरी बुक एक बार में ही वो समझा रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप हेल्प ले सकते हैं, ताकि आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ सकें कम कम समय में। देन इसके अलावा और भी डीप अगर आपको पढ़ना है तो एक और भी बुक्स है, जैसे रमेश, है ना, रमेश सिंह है, इंडियन इकोनॉमी की बुक, है ना, रमेश सिंह। तो ये इंडियन इकोनॉमी की बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि इतना हमारे पास समय है नहीं कि हम उसको पढ़ पाएँ, लेकिन अगर आप इकोनॉमी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास आप जल्दी से इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर हम एनसीईआरटी से शुरू करें तो बढ़िया रहेगा। देन हम मैराथन वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए। तो ये 2016 का पेपर था, जो थोड़ा अच्छे लेवल पे पेपर था। यहाँ पर मेरे पास 2015 का भी पेपर है, लेकिन 15 का जो पेपर था वो बहुत बेसिक लेवल का पेपर था 2016 के कंपैरिजन में, कि वहाँ जस्ट नेशनल इनकम से मतलब क्या है वो पूछा, इन्फ्लेशन के जो टाइप्स है वो पूछा गया था, हमारे इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है, वैसे सवाल। लेकिन 2016 में ऐसे सवाल नहीं आए थे इतने ईजी, है ना। एक और कुछ क्वेश्चन था, जैसे ये जीएनपी और जीडीपी में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये पूछा था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे 2015 में। लेकिन उसके बाद जो 16 का पेपर था, जो हमने अभी एनालिसिस किया है, वो थोड़ा टफ पेपर था एज कम्पेयर टू 2015 का जो पेपर था। तो हमें इसी तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर तो यही था जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि वीडियो आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि हम और भी कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस। थैंक यू।